जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 3, टेस्ट सीरीज नंबर 2 और 1 और 2 बता दिए थे। बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 3 बता रहे हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं और मैं इसी वीडियो में बात क्लियर कर देता हूँ। जो वीडियो प्रैक्टिकल रूप से बताने वाला रहेगा, जैसे कि एक्सेल का रहेगा, तो एक्सेल में क्लिक करेंगे हम। एक्सेल में जाके आपको अच्छे तरह से बताएंगे क्या है सेल पॉइंट, सभी मतलब क्वेश्चन में जो भी आएगा उसको हम प्रैक्टिकल रूप से यहाँ बताएंगे। उसके बाद अगर एम एस वर्ड का क्वेश्चन आएगा तो एम एस वर्ड में जाके देख सकते हैं, यहाँ एम एस वर्ड है, यहाँ इसमें आके हम आपको पूरी डीपली से बताएंगे क्वेश्चन के अनुसार से। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। चलिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ से मिनिमाइज कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक IP वर्जन 4 एड्रेस लंबा होता है। क्या लिखा हुआ है? एक IP एड्रेस लंबा होता है तो कितना लंबा होता है? 32 बिट्स लंबा होता है। 32 बिट्स IP एड्रेस लंबा होता है। सही आंसर क्या होगा? 32 बिट्स लंबा होता है। एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेक्स्ट फाइल इमेज, मतलब टेक्स्ट फाइल इमेज में टेक्स्ट फाइल और इमेज ये समाविष्ट हो सकता है। उसके बाद ईमेल फाइल 25 MB से ज़्यादा की हो जाए तो वह गूगल की डिस्क से अटैक होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल MS वर्ड 2016 में एक शब्द में लोअर केस मतलब कि छोटे अक्षर और अपर केस बड़े अक्षर दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद एक और दोनों केवल 1 सही होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? 3 का क्या होगा? D होगा। 3 का क्या होगा? D होगा। क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड 2016 में पेस्ट ऑप्शन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? चलिए कल भी बताए थे, टेस्ट सीरीज नंबर 2 में भी बता दिए थे कि पेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है। कॉपी के लिए Ctrl+C करना पड़ता है और पेस्ट के लिए Ctrl+V करना पड़ता है। ठीक है, Ctrl+V करना पड़ता है पेस्ट के लिए। उसके बाद और हम शॉर्टकट बताते हैं। Ctrl+P से क्या होता है? प्रिंट होता है। उसके बाद देखिए Ctrl+P से क्या होता है? प्रिंट होता है। Ctrl+X से क्या होता है? काटने के लिए होता है, मतलब कट करने के लिए। और Ctrl+N से क्या होता है? नया दस्तावेज को खोलने के लिए होता है। और Ctrl+A के क्या होता है? कोई वस्तु को सिलेक्ट करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रैक्टिकली करने के लिए तो सिंपली हम MS वर्ड खोल लेते हैं। ठीक है, कोई वर्ड हम टाइप कर लिए। ठीक है, और Ctrl+A से क्या होगा? सिलेक्ट हो गया। और Ctrl+C से क्या होगा? देख सकते हैं, Ctrl+C से क्या होगा? कॉपी हो गया। ठीक है, उसके बाद Ctrl+V से क्या होगा? पेस्ट होगा। आप देखिएगा पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट हो गया। इसी तरह से आपको बताते हैं। और Ctrl+P दबाएंगे तो ये प्रिंट के लिए ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ प्रिंट हो गया। तो आपको हम प्रैक्टिकली रूप से बता दिए कि Ctrl+P से प्रिंट होता है, Ctrl+A से सिलेक्ट होता है। उसके बाद चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, MS वर्ड 2016 में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा? ट्रिपल लेफ्ट क्लिक, सिंगल लेफ्ट क्लिक, डबल लेफ्ट क्लिक, सिंगल राइट क्लिक। तो MS वर्ड किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए ट्रिपल लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ट्रिपल लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है। चलिए आपको प्रैक्टिकल रूप से बताते हैं। किसी पैराग्राफ को चलिए हम ले लेते हैं, कोई पैराग्राफ को ले लेते हैं। तो कोई पैराग्राफ को लेने के लिए पहले रन कमांड चालू करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये करेंगे, उसको इंटर करेंगे। पैराग्राफ आ गया है। आप क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? देख सकते हैं यहाँ, MS वर्ड 2016 में किसी पैराग्राफ को चयन करने के लिए, चलिए पैराग्राफ को कोई चयन करते हैं। इस पैराग्राफ को चयन करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो राइट क्लिक करके 3 बार माउस को क्लिक कीजिएगा। 1 2 3 लगातार 3 बार क्लिक कीजिएगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 बार क्लिक कीजिएगा कोई वर्ड में, जैसे ये वर्ड को सिलेक्ट करना है तो 2 बार क्लिक कीजिएगा, ये सिर्फ ये वर्ड ही सिलेक्ट होगा। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैराग्राफ को हमको सिलेक्ट करना है तो 3 बार क्लिक करना। ठीक है, 1 2 3 देख सकते हैं पूरा क्लिक हो गया। तो वही बात यहाँ पूछ रहा है कि MS वर्ड 2016 में किसी पैराग्राफ को चयन करने के लिए कितना बार माउस में क्लिक करना पड़ता है? तो ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। ठीक है, तो माउस का ट्रिपल लेफ्ट मतलब बटन को 3 बार क्लिक करेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं, अगर 2 बार लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो वही वर्ड ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, और 3 बार करेंगे तो क्या होगा? पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी की दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है? क्या बोलता है? एक एक्सेल में जब कोई मान दर्ज करते हैं और मतलब इंटर
इंटर करते हैं तो क्या होता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, कर्सर रिलेक्शन बॉक्स के नीचे की ओर लोअर में चला जाता है। छः का क्या होगा, छः का बी सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, FTTP। कल भी इसको बता दिए थे, कल भी एक आया था इसी से मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आया था FTTP। और FTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, MS वर्ड 16 में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। MS वर्ड में पंक्तियों की कम से कम कितनी संख्या हो सकती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर डी, एक होगा। पंक्तियों की कम से कम एक संख्या हो सकती है। MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम एक संख्या हो सकती है। उसके बाद अधिकतम कितना हो सकता है, स्तंभ, मतलब अधिकतम 23 स्तंभ हो सकता है, सॉरी 63 स्तंभ कितना होगा, 63। अधिकतम हम 63 स्तंभ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित MS एक्सेल 16 में फार्मूला का परिणाम क्या होगा। ये फार्मूला है, जैसे ये फार्मूला है, इसका परिणाम पूछ रहा है। चलिए इसका परिणाम आपको हम बताते हैं करके, ठीक है। MS एक्सेल खोल लिया है, फिर वही करेंगे, रन कमांड चालू करेंगे। कमांड चालू कर, चलिए कमांड चालू किए। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। फिर जैसे जैसे लिखा हुआ फार्मूला उसी तरह से हम लिखते हैं, आप देखते चलिए। फार्मूला लिखने के बाद सिंपली इंटर प्रेस करेंगे, देख सकते हैं इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसका मान क्या आ गया, 0। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 0 होगा। आपको प्रैक्टिकली रूप से भी बता दिए हैं, 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 0। देख सकते हैं यहाँ एक्सेल में आपको बताए हैं, फार्मूला देख के बताए हैं क्या आया, 0 आया, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है। कोई भी कमांड, अगर कोई भी सूत्र लिखा हुआ, पहले कमांड को चालू करने के लिए बराबर का चिन्ह देना पड़ता है, उसके बाद ही आगे आपका कोई काम होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं। वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है, 10 नंबर का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सी आंसर होगा। सी क्या होगा, नेम बॉक्स, क्या होगा इसका, नेम बॉक्स होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कथन सत्य या असत्य है। MS वर्ड में लेट स्कोप विकल्प एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है, सही है, ठीक है, पेज मार्जित विकल्प है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। एक टेबल में अभाज्य संख्या कॉलम नहीं हो सकते हैं, क्या, एक टेबल में अभाज्य संख्या कॉलम नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। MS वर्ड 16 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन ओपन दिखता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसे दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, वेब लेआउट, क्या होगा, वेब लेआउट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए व्यू ऑप्शन प्रिंट लेआउट यह विशेष रूप से प्रिंट मोड के लिए उपयोग किया जाता है, और वेब लेआउट यह लेआउट वेब पेज की दिखाता है, ठीक है। उसके बाद आउटलाइन इसमें होता है, इसमें फुल स्क्रीन रीडिंग भी होता है, ड्राफ्ट भी होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। MS वर्ड 16 के हाल के संस्करण जैसे वर्ड 16 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो 14 नंबर में 14 का सही आंसर क्या होगा, ए, सॉरी 14 का सही आंसर क्या होगा, पोस्ट शो हाइट चेंज केस होगा, ठीक है। 14 का सही आंसर क्या होगा, चेंज केस। देखिए MS वर्ड 16 में हाल संस्करण जैसे वर्ड 16 में होम मेन्यू के तहत, तो होम मेन्यू में क्या क्या आता है, तो आपको बता दूं, चेंज फॉन्ट आता है, फॉन्ट साइज आता है, चेंज केस आता है, बोल्ड आता है, इटैलिक आता है, अंडरलाइन आता है, स्ट्रिक आता है, थ्राउट आता है, सबस्क्रिप्ट आता है, उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट आता है, टेक्स्ट हाईलाइट आता है, कलर आता है, फॉन्ट होता है, डायलॉग होता है, डायलॉग लॉन्चर होता है, फॉन्ट कलर होता है, क्लियर ऑफ फॉर्मेटिंग होता है, तो ये सब आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। MS एक्सेल 16 वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3 G9 सेल के एक चेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा, इंटरनेट का सही आंसर क्या होगा, B3 होगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, IMAP का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा, एक्सेस प्रोटोकॉल, क्या होगा, IMA एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, IMA का पूर्ण रूप क्या होगा, तो इंटरनेट क्या होगा इसका, इंटरनेट
मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, 16 का सी होगा। उसके बाद देखिए IMA का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। और IMA का अन्य नाम क्या होता है? इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल भी होता है। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्रोम ब्राउजर चेंज क्रोम में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब को जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, 17 नंबर का हल्का क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका सिंपली बी आंसर होगा, सेलेक्ट शिफ्ट प्लस टैब। क्रोम में जाइएगा, सेलेक्ट शिफ्ट टैब दबाइएगा तो प्रत्येक खुले टैब को जाने निम्नलिखित में से मतलब कि खुले टैब में जाने के लिए ये सेलेक्ट और शिफ्ट और टैब दबाइएगा तो खुले टैब में चले जाइएगा। उसके बाद Alt प्लस F दबाइएगा, क्रोम का मेन्यू बार खुलता है। उसके बाद शिफ्ट प्लस Alt प्लस T दबाइएगा, क्रोम में टूल बार खुलता है। उसके बाद Alt प्लस शिफ्ट प्लस I दबाइएगा तो कीबोर्ड फॉर्म खुलता है। उसके बाद सेलेक्ट प्लस F6 दबाइएगा, सीधे वेब फॉर्मेट पर जाएगा। ये तो क्रोम ब्राउजर का हो गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं URL का एक भाग नहीं है। क्या 18 नंबर क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये URL एक भाग नहीं है। ठीक है, तो किसका भाग नहीं है? तो 18 नंबर क्या होगा? इसका किसका भाग नहीं है? IP एड्रेस का। क्या होगा? IP एड्रेस का भाग नहीं है। और मैं बता दूं कि URL का फुल फॉर्म क्या था? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और URL को 4 भाग में बांटा गया है, HTTP, www और गूगल और .com। ये 4 भाग है। क्या क्या भाग है? HTTP, www, गूगल और .com, 4 भाग URL को बांटा गया है। जैसे हम कोई सर्च करेंगे ना सर्च बॉक्स में तो HTTP लिखा होता है या www लिखा होता रहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। MS एक्सेल 2016 में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? सी, मर्ज एंड सेंटर। क्या होगा? मर्ज एंड सेंटर होगा। क्या लिखा हुआ है? MS एक्सेल में लिखा हुआ, इसीलिए यहाँ क्या होगा? मर्ज एंड सेंटर होगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 में 16 फार्मूला का परिणाम क्या होगा? इतना फार्मूला है। चलिए ये फार्मूला हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 में इसका परिणाम क्या होगा? तो 20 का परिणाम क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 20 का परिणाम कितना आएगा? 7 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल को किसी मध्यवर्ती सेल का चयन, क्या वाला लिखा हुआ है? मध्यवर्ती सेल का चयन शिफ्ट प्लस टैब कुंजी की के दबाते हैं तो क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? वर्तमान सेल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर बी होगा सही आंसर। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बी होगा। वर्तमान सेल के पहले की सिलेक्ट सेल कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत तरह का होता है कि कंट्रोल प्लस F1 से विस्तृत या संक्षिप्त करे होता है, Alt प्लस M से होता है फार्मूला टैब पर जाए, इस तरह से होता है। 22 में बात करते हैं निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 में फार्मूला का परिणाम क्या होगा? ये फार्मूला लिखा हुआ है और इसका परिणाम पूछ रहा है। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 ये हो जाएगा। क्या होगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? Alt प्लस इंटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर का IP एड्रेस की आवश्यकता होता है। IP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IP का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होगा इसका सही नाम? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? MS वर्ड, क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा? एक में क्या है? MS वर्ड 2016 डिफ़ॉल्ट आउटलाइन लेफ्ट होता है। MS वर्ड 2016 में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क होता है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? ये होगा। ये क्या? MS वर्ड 2016 में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त हो जाता है, जो एक कैवट PQ जैसा दिखाई देता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है, बी होगा। 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा, मिस्टेक से हो गया है, सॉरी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 किसी ईमेल व्यंजक के मानक सेट को दर्शाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? इमेटोकॉन्स। क्या होगा? इमेटोकॉन्स होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27
MS वर्ड 2016 में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप पाउंड बॉक्स होता है। इसके माध्यम में चयनित किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा 72। क्या होगा? 72 होगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं 28 नंबर। क्रोम ब्राउज़र में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्या लिखा हुआ है यहाँ? क्रोम ब्राउज़र में इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर की रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये SELECT+O, इसी का सहायता से इसको किया जाता है। उसके बाद SELECT+9 का उपयोग करके हिस्ट्री को देखने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करके हिस्ट्री को देखने के लिए किया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। MS एक्सेल क्या लिखा हुआ है 29 में? MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें पंक्ति के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, JE। क्या होगा? J7 होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर का संख्या लिखने के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सबस्क्रिप्ट। क्या होगा? सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 31 में क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ओरेकल। क्या होगा? ओरेकल। इसका सही आंसर क्या होगा? ओरेकल। और 32 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का क्या बोल रहा है? देखिए, रूलर के छिपाने या दिखाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं? तो उसका सही आंसर क्या होगा? व्यू मेन्यू। रूलर को छिपाने और दिखाने के लिए व्यू मेन्यू का प्रयोग किया जाता है, जिसका शॉर्टकट की होता है SELECT+SHIFT+R होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट विशेष के लिए शॉर्टकट क्या होता है? लिब्रे में होता है क्या विशेष के लिए? इसका क्या होगा? SELECT+SHIFT+V। ठीक है, इसमें भी वही होता है, भी होता है, SELECT+SHIFT+V होता है। और इसमें भी बहुत सारे आता है, जैसे कि एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो SELECT+N होगा, और SELECT+O से क्या होगा? डॉक्यूमेंट ओपन होगा। SELECT+W से क्या होगा? डॉक्यूमेंट बंद करना होगा। और SELECT+S से क्या होगा? डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट करना होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नोटपैड का उपयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F5। क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? F5 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ई गवर्नेंस सेवा कब शुरू हुई? ठीक है, ई गवर्नेंस सेवा कब शुरू हुई? तो ये 2006 में शुरू हुआ था। ई गवर्नेंस सेवा 2006 में शुरू हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। सोशल नेटवर्किंग क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या लिखा हुआ? सोशल नेटवर्किंग पहली बार कब लोकप्रिय हुआ? तो सोशल नेटवर्किंग पहली बार 1997 में लोकप्रिय हुआ था। क्या कब हुआ था? 1997 में लोकप्रिय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल WWW के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? HTTP। क्या होगा? HTTP होगा। आगे बात करते हैं। स्मृति और मंडार की इकाई में एक जेटरबाइट किसके बराबर होता है? तो इसका क्या होगा? 2 × 70 बाइट, ये भी सही है। उसके बाद 1024 एक्साबाइट, ये भी सही है। तो 1 और 2 होगा। क्या होगा? केवल सी नंबर सही होगा। 1 एवं 2 दोनों होगा। ठीक है, इसी में हम बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे आता है कि 1 पेंटाबाइट कितना होता है? तो 1024 से टेराबाइट होता है। उसके बाद 1 एक्साबाइट क्या होता है? 1024 पेंटाबाइट होता है। 1 मेगाबाइट क्या होता है? 2 × 10 किलोबाइट होता है। इसी तरह से होता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है? तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नेक्सल को पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है। तो नेक्सल कहाँ है? यहाँ पर है, तो उसको टिक कर देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कहाँ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ARP नेट। क्या होगा? ARP नेट। इंटरनेट का पहला बीज बोने वाला ये ARP नेट होगा, जो कि वर्ष 1969 ईस्वी में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। दस्तावेज को खोलने और बंद करने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेन्यू मेन्यू पर जाना पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइल मेन्यू पर। कोई भी दस्तावेज को खोलने के लिए हमें फाइल मेन्यू पर जाना पड़ता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
समान प्रव्यंजक अनुप्रयोग और विशेष प्रव्यंजक अनुप्रयोग को संबंधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स को कहा जाता है। तो इसका क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का इसका मुख्य घटक क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब। क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब होगा। ठीक है, 43 का सही आंसर क्या होगा, ए होगा। निम्नलिखित में से कौन स्क्रीन का समान रिलेशन नहीं है, तो 808 ये 300 गुना 400 ये तो नहीं होगा। ठीक है, 800 600 ये तो है, ये भी है। और क्वेश्चन सी ये भी 1024 768 ये भी है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक, 300 क्रॉस 400 ये नहीं होगा। तो 44 का सही आंसर क्या ए हो जाएगा। और 47 का सही आंसर क्या होगा, विंड 2016 में डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने और हार्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्ट का प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा इसका, विंड स्काई YKS वो क्यूथ और प्लस डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या, क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं, पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं तो क्या होगा, पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं तो क्या होगा, होम पेज होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है, तो 47 क्या होगा, प्रोसेस डेटा सेट को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। जिसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अंडू समक्ष है, देखिए यहाँ अंडू क्या है, अंडू समक्ष है, तो सही आंसर क्या होगा, तो कल भी बता दिए थे इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में बताए थे कि अंडू का क्या होगा, सेलेक्ट प्लस जेड होता है। और उसके बाद सेलेक्ट प्लस सी से क्या होगा, कॉपी होगा। उसके बाद सेलेक्ट प्लस एस से क्या होता है, बोर्ड को कट करने के लिए होता है। और सेलेक्ट प्लस भी से क्या होता है, मूव करने के लिए होता है। और क्या होता है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अपर एरो से क्या होगा, पैराग्राफ को ऊपर मूव करने के लिए। और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लोअर लो को पैराग्राफ को नीचे मूव करने के लिए होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। IP क्वेश्चन नंबर 49 क्या लिखा हुआ है, IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है, IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है, तो 32 बिट्स का होता है ये। और क्वेश्चन नंबर 1 में भी सेम ऐसे था, थोड़ा अंतर था, क्वेश्चन उल्टा के पूछ दिया है। और क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं तो ओरिजिनल रिस्पॉन्स लिस्ट में नहीं था तो कमांड का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा, फॉरवर्ड कमांड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से कौन सा डोमेन व्यवसाय उद्देश्य तक सीमित है, तो 41 का क्या होगा, .com। क्या होगा सही आंसर, .com होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 42 नहीं 51 वहाँ हो गया, ये होगा 52। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 52 52 हो गया। निम्नलिखित में से किस स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है, देख सकते हैं यहाँ, किस स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है, तो क्या होगा, गीगाबाइट होगा। क्या होगा सही आंसर, बी हो जाएगा, गीगाबाइट। लेकिन यहाँ इससे और बड़ा हो जाएगा तो वाई सबसे बड़ा होता है, YB होता है। तो 1024 बाइट 1 KB होता है, याद रखिएगा 1024 बाइट 1 KB होता है। और 1024 KB 1 MB होता है। और 1024 MB 1 GB होता है। और 1024 GB 1 गीगाबाइट होता है। और 1024 GB 1 PB होता है। और 1024 PB 1 EB होता है। और 1024 EB 1 ZB होता है। लेकिन और 1024 ZB से बड़ा भी एक YB होता है। तो सबसे बड़ा क्या होता है, YB होता है। तो आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, MS एक्सेल 16 में वर्कशीट में एक ही सेल के एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्ट का प्रयोग किया जाता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, अल्ट प्लस इंटर। अल्ट प्लस क्या होगा, अल्ट प्लस इंटर होगा सही आंसर। क्या होगा, अल्ट प्लस इंटर। तो आगे बात करते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 में इंटरनेट टेक्नोलॉजी DNS का पूर्ण अर्थ क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम। क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम होगा। और क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट के प्रयोग होता है, तो एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से निर्देश करते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स उसमें रहता है, इसे निर्देश करता है कंप्यूटर को। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोल रहा है, फॉर्मेटिंग टूल बार पर कई बटन होते हैं जिनको कैल्क वर्कशीट के न्यूमेरिकल डेटा का प्रायः प्रयोग करते हैं, यह वह बटन है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, कर्सी स्टाइल, परसेट स्टाइल, कॉम स्टाइल, ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या,
कोड का पूर्ण नाम क्या होता है? तो क्यूआर कोड का पूर्ण नाम क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स। ये तुरंत रिस्पॉन्स कर देगा। एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM पर सामग्री कंटेंट तब बनी रहती है जब तक कि यह खाली स्थान के संपर्क में न आ जाए। तो क्या होगा? ये परावैगनी होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? एक, और क्या लिखा हुआ? एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPRM उसी को बोलते हैं पर सामग्री मतलब कंटेंट होता है, तब बनी होती है जब एक परावैगनी प्रकाश के संपर्क में आ जाए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? परावैगनी प्रकाश कैंसर के लिए भी हानिकारक होता है, अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसमें हम बात कर लेते हैं, इसमें क्यूआर कोड का पहला प्रयोग कब किया गया था? 1994 में किया गया था। ये भी पूछ सकता है, 1994 में क्यूआर कोड का पहला प्रयोग किया गया था। देख सकते हैं, ये कीपैड में लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, USSD का अर्थ क्या होता है? तो 59 नंबर का क्या होगा सही आंसर? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या होगा? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। ये 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर में एन नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या है। क्या होगा? एन नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। ये बी सही इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम क्वेश्चन नंबर 60 तक बता दिए आपको। ठीक है, पूरा फुल प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट क्या था? 3 था। अब आगे 4 लेके आएंगे, उसके बाद फिर 5 लेके आएंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट के अलावा भी हम कुछ और बताएं, तो हम चाहते हैं कि MS एक्सेल में बताएं आपको या MS वर्ड पैड बताएं। ठीक है, तो आप लोग पहले कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितना विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि हमसे MS एक्सेल पढ़ना चाहते हैं या MS वर्ड पढ़ना चाहते हैं। तो MS वर्ड का फुल डीपली वीडियो आएगा इसमें से कि होम मेन्यू में जाने के बाद सब क्या होता है, उसके बाद डिजाइन में जाने के बाद डिजाइन कैसे किया जाता है, उसके बाद लेआउट में जाने के बाद लेआउट का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसके बाद साइज का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसके बाद रिव्यू में क्या किया जाता है, व्यू में क्या किया जाता है, सब पूरा मतलब कि MS वर्ड का पूरा डीपली जानकारी आपको एक एक वीडियो के द्वारा बताने के लिए चाहते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा उसके बाद ही, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है। व्यू नहीं आने के कारण हम लोग नहीं बना पाते हैं। अगर व्यू अच्छा आएगा तो बनाएंगे, अगर व्यू नहीं अच्छा आएगा तो नहीं बनाएंगे। उसके बाद एक्सेल जो होता है, एक्सेल में पूरा आपको जानकारी दिया जाता है, कैसे रन कमांड चालू किया जाता है, कैसे हिसाब किया जाता है, कैसे मतलब पूरा आपको अच्छे से इसमें जानकारी दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पढ़ने के लिए चाहते हैं MS एक्सेल या वर्ड पैड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो, अगर आपको जानकारी अच्छा लगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।